मोहम्मद अकरम आबिद, पार्लिमानी रिपोर्टर, इस्लामाबाद। आज कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई अहम इंकशाफात के दिन के हवाले से शुरू हुई। पहला इंकशाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने उस वक्त किया जब मुल्क में सियासतदान गद्दारी के इल्ज़ामात की जद में हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2009 में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंदन में आज़ाद बलूचिस्तान के अलंबरदार हरबियार मरी पर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे के हवाले से गवाही वीडियो लिंक के जरिए दी थी कि हरबियार मरी जो कुछ कह रहा है, उन पर जो मजालिम हुए हैं, अगर ये मजालिम हम पर भी होते तो हम भी आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते। उन्होंने डिप्टी स्पीकर से कहा कि इमरान खान का ये बयान कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि शाह अवैस नूरानी की छोटी सी गलती, जिसको वो ज़बान फिसलने की गलती कह रहे हैं, और उन्होंने वजाहत भी कर दी है, अगर उसकी सज़ा का मुतालबा किया जा सकता है तो इमरान खान, जिसने आज़ाद बलूचिस्तान के अलंबरदार हरबियार मरी के बारे में गवाही दी थी कि अगर ये मजालिम हम पर होते तो हम भी आज़ाद बलूचिस्तान के बारे में बात करते, मौजूदा वज़ीर आज़म की सज़ा क्या होगी। एक अहम इंकशाफ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जब हमारी अफवाज ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया तो फौरी तौर पर 2-3 रोज़ के बाद पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अफवाज के सिपह सालार, दीगर हसास इदारों के सरबराहान और सरगर्दा अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए थे। और वो भी इस इजलास में मौजूद थे, जिसमें वजीर खारजा ने हाँफते कांपते, पसीने में शराबूर और उनकी टांगें कांप रही थी। सरदार अयाज सादिक के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर फौरी तौर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को रहा न किया गया तो रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि क्या वजीर खारजा को इस तरह के बयान और डराने और धमकाने की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये सवाल पार्लियामेंट पर छोड़ा है। उन्होंने एक गैर मुल्की ट्विटर का भी हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया था, उस ट्विटर की तरफ से, उस गैर मुल्की ट्विटर की तरफ से ये कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तान में गुरिल्ला वार की हिमायत करते रहे हैं। उन्होंने ये बयान भी और ये दस्तावेज भी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी सरदार अयाज सादिक के मौक़िफ़ की तायद की और कहा कि तमाम पार्लिमानी रहनुमा उस इजलास में मौजूद थे। थोड़े ही फासले पर वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे, लेकिन इजलास में नहीं आए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाक भारत जो उस वक्त कशीदगी थी उसके बारे में ब्रीफिंग दी और भारतीय पायलट को गिरफ्तार करने के वाक़े से आगाह किया, मगर वज़ीर आज़म इस इजलास में नहीं आए। और वज़ीर खारजा की तरफ से ये कहा गया था कि अभिनंदन को रिहा करना है। इसका जवाब हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तो नहीं दिया गया। अलबत्ता वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने यह कहा कि यकीनन ये तजवीज़ पेश की गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उस इजलास में आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे, उस इजलास में मुत्तहिदा मजलिस अमन की क़यादत भी मौजूद थी, उस इजलास में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और यकीनन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी थी। लेकिन जब हुकूमत ने भारतीय पायलट को रिहा करने की, खैर सगाली के जज्बे के तहत रिहा करने की तजवीज़ पेश की, तो तमाम अपोजिशन क़यादत ने उसकी हिमायत की थी। मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूँ कि जो मशावरती इजलासों और मुज़ाकरात में जो बयानिया वो वहाँ अख्तियार करते हैं, पार्लियामेंट और इजलासों के बाहर भी वही बयानिया अख्तियार क्या करें। शुक्रिया। आज कौमी असम्बली इंकशाफात का दिन था।